नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य खंड। आज जो लेसन की व्याख्या हम आपको बताने जा रहे हैं, उस लेसन की व्याख्या करने से पहले उस लेसन का नाम आप जान लीजिए। लेसन का नाम है बच्चों पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, इस पार्ट से बहुत कम पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं हैं सिर्फ उन्हीं के गद्यांश को लिया है, जो कि सिर्फ 2 हैं। तो आइए पहले गद्यांश को आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, तो पहले गद्यांश क्या कह रहा है और किस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे वो भी देख लीजिए। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंख गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। ठीक है, आपको इसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, तो इसलिए इस पूरे पाठ पर जो है इस पूरे पाठ के गद्यांश की, यानी जो गद्यांश है आपका बच्चों, इस पर पूरे के पूरे यहाँ पर रेखांकित किया गया है। ठीक है, ये सब रेखांकित है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये 2 नंबर के तीनों क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल होंगे 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर के। ठीक है, तो संदर्भ लिखने से पहले हेडिंग डालेंगे आप, फिर डालेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या की। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे पैराग्राफ पर रेखा खींची हुई है। ठीक है, यानी पूरे पैराग्राफ को आपको समझाना होगा। ठीक है, तो आइए उसको पढ़ के हम आपको बताते हैं कि लेखक अब कहना क्या चाह रहा है उसमें। खा वाला दूसरा क्वेश्चन, लेखक कहता है कि मानव का चंद्रमा पर उतरना मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे अधिक रोमांचक घटना थी। दुनिया के सभी स्थानों के स्त्री पुरुष और बच्चे इस महत्वपूर्ण घटना के इस अद्भुत क्षण का हिस्सा बन रहे थे। यह सब सुनकर प्रत्येक व्यक्ति उत्सुकता और आश्चर्य से अपने आप से बेखबर हो गया था, अर्थात वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। जो गा वाला क्वेश्चन है उसमें बच्चों आपसे क्या पूछा, देखिए रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे। ठीक है, तो ये इजी है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए तीसरे का, संसार के समस्त व्यक्ति अर्थात वह प्रत्येक स्त्री पुरुष और बालक जो रेडियो पर मानव के चांद पर उतरने की खबर सुन रहे थे, इस रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। ठीक है बच्चों, अगला जो है दूसरा, इस लेसन से सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गद्यांश पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही गद्यांशों को लिया है और उसके जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए हैं। ठीक है, तो दूसरे गद्यांश की जो हिंदी होगी, पहले उसकी व्याख्या बताने से पहले आपको इसके गद्य को पढ़ लेना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी बिहरणी ने उसे अपना दूत बताया तो किसी ने उसे उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं और सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखाना या दिखा देना। मतलब जितने भी बालक उसकी हट कर रहे थे उसको पानी में दिखा देना एकमात्र उपाय था। पिछले पैराग्राफ की तरह यानी गद्यांश की तरह इस पर भी सभी लाइनें रेखांकित की गई हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ की आपको व्याख्या बतानी पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पता है, इसलिए मैंने एक बार फिर आपको बता दूं। पहले आप डालेंगे संदर्भ की हेडिंग, फिर लिखेंगे इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहता है कि किसी कवि ने चंद्रमा को रात्रि के अधिपति की उपमा दी है, तो किसी ने इसका निशा देवी के रूप में वर्णन किया है। प्रेमी के वियोग में दुखी प्रेमिका ने भी चंद्रमा को दूत बनाकर स्वयं के संदेशों को प्रियतम तक पहुंचाने का असफल प्रयत्न किया है, तो कभी उसका पीलापन देखकर उसे बूढ़ा, बीमार और दुर्बल समझ लिया गया है। बाल्यकाल में श्री राम जो हमारे भगवान हैं छोटे पर, और श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण भगवान हैं जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी इस चंद्रमा को की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने इसे खिलौने के रूप में लेने की हट कर ली। बालक की जिद के समक्ष मजबूर माँ कौशल्या मतलब राम जी की माँ और यशोदा यानी श्री कृष्ण भगवान की माँ क्या करती हैं, उनके सम्मुख बालक राम और कृष्ण के हठ को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा के प्रतिबिंब यानी परछाई को पानी में दिखा दिया जाए। उस समय उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि एक दिन वास्तव में चंद्रमा के पास पहुंचना संभव हो सकेगा, उस समय की बात। किंतु आज मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि इस असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया है। मानव विकास की इस कहानी को महादेवी वर्मा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्राचीन समय में चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में दिखाकर उसे पृथ्वी पर उतारा जाता था, किंतु आधुनिक समय में स्वयं मानव चंद्रमा पर उतर गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पहले चंद्रमा को प्राप्त करने की कल्पनाएं की जाती थीं, किंतु आज मनुष्य उस तक पहुंचने में सफल हो गया है। लास्ट जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इस तरह से होगा, रामे यानी राम और कृष्ण चंद्र के लिए क्यों हट करते थे, उनके हट को कैसे शांत किया गया। तो ये क्वेश्चन तो पता है हट को कैसे शांत किया गया, मगर क्यों करते थे ये देख लीजिए। कवि तुलसीदास के श्री राम और सूरदास के श्री कृष्ण चंद्रमा और खिलौना समझकर उसे पाने की बार बार जिद करते थे या करते रहे हैं। उनकी जिद को पूरा करने के लिए थाली में पानी रखकर उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें शांत किया जाता था। आशा करता हूँ आपको सभी पाठों की व्याख्या समझ में आ रही होगी। अगर आपको ऐसे ही और उत्सुकता भरी कहानियों को आराम से समझना है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर हिंदी कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड व्याख्या को ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 से लेकर 7 पाठ तक की सभी व्याख्याएं मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी पाठ की व्याख्या पसंद आएंगी। आगे मिलेंगे आपको जीवन परिचय या फिर पद्यांश के व्याख्या में।